जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आप सभी लोगों का दिन शुभ व मंगलमय हो, कृष्णमय, राममय, शिवमय, भगवतमय। आज हम सभी लोग बड़ी ही पवित्र, पावन, पुनीत कथा को श्रवण करने वाले हैं। वह कौन सी कथा है और इस कथा का क्या महत्व है? यह माता एकादशी की उत्पत्ति की कथा है और एकादशी की तिथि आप सभी लोगों को पता हो कि भगवान श्री हरि विष्णु को कितनी प्रिय है। यदि शास्त्रों पद्म पुराण में एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है और गंगा के समान कोई पवित्र नदी नहीं, इसलिए एकादशी के व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसिद्धि कामार्थ, अर्थात सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कराने वाला यह व्रत सभी व्रतों से उत्तम है। हम सभी लोग आज वही दुर्लभ कथा को श्रवण करने वाले हैं। प्रिय भक्तगणों, आप भूल कर भी गलती ना करें कि कथा को आधी अधूरी छोड़कर जाने की गलती ना करें। कथा का अपमान इससे होता है, इसलिए कथा को संपूर्ण सुने। कथा को संपूर्ण सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें और हम सभी को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से एकादशी कथा को श्रवण करना है। यदि आप किसी कारणवश व्रत आदि ना कर पावें तो फिर आप यदि सच्चे मन निष्ठा भाव से यदि आप व्रत एकादशी के महात्म की, व्रत की कथा को श्रवण कर लेते हैं तो उससे आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती और आपको 1000 गौ के दान के बराबर का पुण्य फल मिलता है एकादशी के व्रत करने से। इस एकादशी के व्रत को, यह कौन सी एकादशी है? यह उत्पन्ना एकादशी है। आइए हम सभी लोग इसके महत्व को समझते हैं। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया था जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। अब समझ सकते हैं कि जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से एक योग माया कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम एकादशी रखा। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के प्रभाव से जातकों को, अर्थात कथा श्रवण करने वाले को या व्रत धारण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अब व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के अतिरिक्त इस दिन दान करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन संपत्ति में बढ़ोतरी। एकादशी के दिन आप तामसिक आहार और व्यवहार से दूर रहें। आप निंदक, अर्थात निंदा करने वाले व्यक्ति से अवश्य दूर रहें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्रीमुख से सुना। अब आप कृपा कर मुझे इस मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बड़े ही विस्तार पूर्वक बतलाइए। मेरा मन इस मार्गशीर्ष माह की एकादशी की सविस्तार वर्णन कथा को सुनने के लिए व्याकुल है। इसका क्या नाम है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? इसका क्या फल है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर हमें सविस्तार सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण करुणा निधान दयालु, अपने भक्त वत्सल्य, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की हर प्रेम वाणी को श्रवण करने वाले, उनकी हर इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी,
परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान युधिष्ठिर कहने लगे, हे माधव, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से कैसे उत्तम हुई? पहले हमें इसका विस्तार से वर्णन की। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था, उत्पाती, अत्याचारी। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान श्रीहरि, भगवान शिव के पास गए और उन्होंने सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में तुम सब लोग जाओ, वही इसका कोई ना कोई मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे और तुम्हें बताएंगे। वे भी तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता शीघ्र ही क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान के शयन को करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने से प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए। आप इस संसार के कर्ता, धर्ता, माता पिता, उत्पत्ति पालन करता, संहार करता, करने वाली, संहार करने वाली, सबको शांति प्रदान करने वाले, आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और अब हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्य से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने तुम सब देवताओं को भी जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसका कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब बातें मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसकी महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। उसने इंद्र, अरुण, वरुण, यम, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजय बनाइए। वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, तब उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीत डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता।
उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच भी मल्ल युद्ध हुआ। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को आप संपूर्ण सुनकर कथा का आनंद रस अवश्य प्राप्त करें। और यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो यदि व्रत की कथा को ना सुना जाए तो उसका फल अधूरा हो जाता है। 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारे। थक कर भगवान बद्र का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत की घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। अपने भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। यह त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी का फल प्राप्त होता है, तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, खष्टमी, चतुर्दशी ये तिथि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग कर दूसरी तिथि को उपवास करना चाहिए। एकादशी को युक्त एकादशी का उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे सहस्त्र गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।